আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতুহু ভাই এলা আমরা লাগো বেশি স্পেশাল ভিডিও লে রাশিয়া আমরা এর ভিডিও মাঝে দেখো দে ই বইলো দে শেখুল হাদিস হাফেজ মাওলানা মকবুল সাহেব ইবা আর দেশের আকিয়া ফর আসল তিবে বেশি বছর পর্যন্ত দেশের মাঝে দিলা বুখারী ফর ইয়ে হইন্দরে আলেম বানাইয়ে অহলা টাইম মাঝে ওদের মালয়েশিয়া মাঝে মাদ্রাসা ইউআইএম জিয়ান সেলাঙ্গুরের পুষ্প মাঝে আছে ইয়ার মাঝে ফান্না ফরা ও ওদের আমরা ভিডিও দেখো দি আনো ওদের গত মাসে মাঝে বুখারী খতম করছে দে ভিডিও মাঝে ইবাতর তো কিছু তকরি রয়েছে ওনারা রাই শুনাইম ইনশাআল্লাহ শুনি হারিবা আর দেশের মাঝে তাইবা এক নামে মশুর আসিল আর মংডু বুঝিত মাঝে এবারে বারবার লই তো রাশিদ মত হইতে যে হন মাদ্রাসা মাঝে যদি ফাইন্দে বুখারী খতম করে দেন হইলে তো হ্যাঁ আমরা ইবাল্লাহ দোয়া করিবা আল্লাহ এবার হায়াত দারাজ করি বললা লম্বা করি বললা এবারে হায়াতের লম্বা করে দি বললা তো ইনশাআল্লাহ আই হতা লম্বা নগরিয়রে ইবে জিনিকে তকরি করে যদি ওনারা শুনাই আর এবার দেখো তু লাল সাদর ফিনিয়র জিবা আছে ই বইলতে আসল পাকিস্তানের ইবিয়া তো শেখুল হাদিস মাদ্রাসা আর মাঝে ফন্না মানে ফরাদে ফাইন ধরে বুঝলে আর আমরা তো যদি মাদ্রাসা আর মাঝে ফাইন শুনে ফন্না দিব আল্লাহ বলি কন্টাক্ট দিতে হদন হলে আমরা নম্বর দিবা কন্টাক্ট করে হারিবা তো ফাইর ফোন ওনারা अपना किताब को शुरू फरमाया बाबुन कैफा काना बतुल वही अमाल के बयान के पहले सबसे पहले किसको बयान फरमाया कैफा काना बतुल वही क्या होते थे हजरत की हर इंसान के अंदर एक दिल है ख्याल पैदा होता है वहां में हजरत को पैदा हुआ था कि वो खिलवत को अख्तियार करे खिलवत को अख्तियार करने का ये दाहिया हजरत की सीने मुबारक में पैदा हो गया जैसा कि गारे सूर है इसी तरह ये क्या है गारे रा है गार का नाम वो जो है उसी गार का नाम क्या है सूर है जहां में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ इरादा ये हिजरत मिनल मक्का इला मदीनतुल मुनव्वरा वहां क़याम फरमाने इसको कहा जाता है बारे सूर जहां हुजूर पाक ने तन्हाई को अख्तियार किया उसी पहाड़ का नाम है जबल नूर वहां में एक गार है उसी गार का नाम क्या है गारे क़याम खाने पीने की चीज जितने जरूरत होते हैं साथ ले जाते थे खत्म होने के बाद फिर घर आकर ले जाते या तो बाजार में खुद गया हदीजुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाने पीने की चीजें ले जाते थे अच्छा कई बकाना बदुल वही ने मब्दा को बयान कर मब्दा इसमें जरा मकान है मबदाउल तो आखिरी हदीस जो यहाँ में कलिमतान है खफीफतान अलल लिसान आखिरी मज़मून तक ये क्या है महाद है मबदा और ये महाद मब्दा से शुरू किया इन्नमल अमालु बिन्नियात फिर महाद में खत्म किया कलिमतान खफीफतान अलल लिसान तो मब्दा और महाद दोनों के माना समझते हैं आप लोग समझ में आया ना तो इंसान जो अमल करते हैं किस्म किस्म के अमाल है इसलिए लफ्ज़ अमाल को जमा लाया इन्नमल अमालु अमाल पर दो किस्म के होते हैं कुछ अमाल मुतअल्लिक़ बिल अब्दान कुछ अमाल मुतअल्लिक़ भाई किसके साथ ताल्लुक है एक किस्म ताल्लुक है अमल का किसके साथ आप लोग जानते हैं ना आपने दरियाफ्त कर रहा हूं मैं अमाल के साथ
अमाल दो किस्म के होते हैं, कुछ अमल मुताल्लक है किसके साथ, कुछ अमाल मुताल्लक है बदन के साथ, मुताल्लक भी अबदान, उन्हों को कहा जाता है इबादात बदनिया। जितने अमाल बदन के साथ ताल्लुक है उन अमालों का नाम रखते हैं हजरात मुहद्दिसीन ने अमाल बिल अबदान, उसको कहा जाता है इबादत बदनिया। और कुछ अमाल इंसान पे अल्लाह ताला ने जिसको जन्नत तौफीक हस्ती माल दौलत दिया दिया है, उसी से कुछ खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ता में। रब्बुल आलमीन की इरशाद है, ओ इंसान तुम माँ की पेट से दुनिया में आते वक्त तुम क्या के कौन से हालत में आया, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमूना शैआ। ओ औलाद आदम, तुम लोग माँ की पेट से खुद नहीं आया, तुमको एक निकालने वाला है। वो कौन है? आयत की शुरू में है वल्लाहु अखरजकुम, अखरज मिन बाबिल फ़आल, मज़दर है इखराज, अखरजकुम, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम सबों को निकाला है तुम्हारी माओं के पेट से। किस हालत में हम लोगों को निकाला? वअंतुम ला तालमूना शैआ, तुम कुछ भी नहीं जानते थे, बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे। तो दुनिया में आ जाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए सबसे पहला नियामत अता फरमाया कुव्वते नुत्फ़ो, कुव्वते, इसको कहा जाता है दूसरे लफ्ज़ में कुव्वते नातिक़ा, बोलने वाले की ताकत। कुछ दिनों के बाद हम बोलना शुरू किया, अब्बा अम्मा करके नाम निकालते हैं, दादा दादी ये अल्फाज निकालते हैं, से निकला। मगर तुम लोगों को जो माओं की पेट से लाता रमूना शैया की हालत में तुम लोगों को पैदा किया, मगर ये तीनों चीज तुम्हें इनायत किया, तुम्हें ये तीनों चीजें देकर माओं की पेट से जमीन में दुनिया में तुम लोगों को निकाला। हम निकलते वक्त हमारे पास कितने नियामत थे? 3 नियामत। क्या क्या है? जअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदता, ये अज़ीमुश्शान, एक से एक अज़ीमुश्शान नियामत है। इन तीनों नियामतों से हमने तुम्हें मालामाल फरमा कर दुनिया में लाया। तो अमाल दो तरह के होते, कुछ अमल बदन के साथ ताल्लुक, उनको नाम रखते हैं अमाल बदनिया, और कुछ अमाल ताल्लुक है मालों के साथ, उनको कहा जाता है इबादात मालिया। जैसा कि ज़कात, खैरात, सदक़ात, जो कुछ हम खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ता में, यह सब कुछ इन्हों का नाम क्या है? इबादात मालिया। इबादात मालिया हो या बदनिया हो, तीनों ये दोनों किस्म के इबादात अल्लाह की दरबार में कबूल होने के लिए शर्त क्या है? इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल भी जमा है, नियत भी जमा है। क्योंकि भाई अमाल भी जमा क्यों लाया? ताकि ये दोनों किस्म के अमल इसमें दाखिल हो जाए। क्या? इबादात बदनिया, इबादात मालिया। और क्या है? अमाल दारमदार किसके ऊपर? बिन्नियात, नियत ये गुया के मौकूफ है, मौकूफ और मौकूफ है। अमाल का कबूल होना न होना दारमदार है किसके ऊपर? नियत के ऊपर। अगर नियत सही हो हम लोगों से अमल करते वक्त सवाब मुरतब होगा। अगर हम ये अमाल करते वक्त हमने नियत को सही नहीं किया तो हमसे जो अमाल निकलेंगे तो किसका बदला होगा? अमाल सय्या कहा जाएगा उनको, उसके क्या ये पूरी
जजा तो नहीं है, सजा है। ऐसे अमाल के लिए अल्लाह पाक की दरबार में कोई अजर तो नहीं है, सवाब तो नहीं है, जजा तो नहीं है, बल्कि क्या है? जजा, सजा है। ऐसे अमल वाले बंदों के लिए अल्लाह के दरबार में क्या है? सजा है। इसलिए नियत का सही करना सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है। बहुत सारे लोग जो है गुनाह करते हैं, अगर जिसमें वो नियत किया अच्छा नियत, क्या सवाब मुरतब होगा? नहीं, क्योंकि नियत सही नहीं है इसलिए सवाब मुरतब नहीं होगा। तो सवाब का मुरतब होना न होना किसके ऊपर दारमदार है? नियत के ऊपर। नियतुन की जमा नियत, नियत सालिहा, नियत सय्या। नियत सहीहा के साथ अमल करोगे वो अमाल सालिहा में शुमार होगा। अगर नियत सय्या के साथ तुम करते रहोगे तो क्या होगा? उसको नाम कहा जाएगा, उसके क्या नाम दिया जाएगा? आमाल सय्या, आमाल सालिहा, आमाल सय्या। नेक अमलों का नाम आमाल सालिहा, बुरे अमालों का नाम है आमाल सय्या। तो भाई अल्लाह जो है अरहमुर राहिमीन है, अल्लाह क्या है भाई? आदिल है। अल्लाह के सिफात 99 सिफातों में एक सिफत आदिल भी है। अल्लाह खुद आदिल है, पर बंदों को हुक्म फरमाते हैं किसके आदिल कायम करने के लिए। कुरान करीम की आयत इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताई ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर। जरा खुतबा में हर जुमा के दिन आखिरी खुतबा में खतीब लोग इसी आयत को तिलावत करते हैं। अच्छा है, इसी हदीस में आखिरी हदीस में जो वनज़रुल मवाज़ीन अल-क़िस्ता, वजन देंगे हम, वनज़रु और रखेंगे हम, अल-मवाज़ीना, मवाज़ीन पलड़ा ना सवाब ना नापने का। अल्लाह के दरबार में भी ऐसी मीज़ान है। दुनिया में इंसान हर चीज को नाप-तूल करते हैं, नापते हैं, तोलते हैं। नापना तोलना इसमें किस किस्म के हमने तुम लोगों को बयान किया था। जिन चीजों को मीजान में रखकर तोला जाता है उनको कहा जाता है मौजूनी। उन चीजों को कहा जाता है मौजूनी। जिन चीजों को ये पाव, दूध का डिब्बा जो है वो एक पाव है और उससे बड़ा करके इसमें एक सेर होता है। इससे बड़ा हमारे अरकान में उसको कहा जाता है अरी। अरी, शेरी, पावा, पावा। इन चीजों के साथ अगर कोई चीज नापा जाए तो उसको कहा जाता है मकीली। इन चीजों को कहा जाता है मकीली। मजदर है उसका मिक्याल। जैसा कि मीज़ान इसी तरह मिक्याल। और एक है मादूदी। अल्लाह की दरबार में मादूद नहीं होगा। अल्लाह की दरबार में क्या है? मौजूनी है। अल्लाह पलड़ा कायम करेंगे। इसको फरमाते वनज़रुल मवाज़ीना, हम रखेंगे क़यामत के दिन। ओ इंसान, तुम जो अमाल किए थे ताकि तुम तुम्हारे अमालों का वजन के बाद तुम्हें मालूम हो जाए कि हम अमाल सालिहा कितने किए हैं, अमाल सय्या क्या क्या किए हैं, ताकि तुम देखकर अपनी आंखों से देखकर तुम इत्मीनान हो जाए। तुमको इत्मीनान हासिल होने के लिए अल्लाह नाप करके दिखाएगा। अल-क़िस्ता, क़िस्तुन के माना अदल के माना में लियौमिल क़यामत है। ये मवाज़ीन जो रखेंगे अल्लाह तबारक व तआला, कहाँ रखेंगे? कौन दिन रखेगा?
यौमुल क़यामत की। यौमुल क़यामत के दिन हमें क्या करें, हम अल्लाह तबारक व तआला क्या करेंगे, मवाज़ीन को रख देंगे। मवाज़ीन जमा क्यों लाया भाई? क्योंकि अमाल किस्म किस्म के होते हैं, अमाल किस्म किस्म के होते हैं, हमारे सालिहात किस्म किस्म के होते हैं। तो ये किस्म किस्म के अमाल को तोलने के लिए इसके मुताबिक मीज़ान होना चाहिए। मसलन नमाज के सवाब नापने के लिए एक किस्म का मीज़ान, रोज़ा जो हम रखते हैं न खाकर न पी कर, तो ये रोज़ा की सवाब नापने का और एक मीज़ान अलग है। अमाल जो कि अलग 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 मुख्तलिफ है, इसलिए अमाल की मुख्तलिफ होने की तरफ नजर करते हुए रब्बुल आलमीन ने मवाज़ीन को जमा लाया। अब लफ्ज़ क़िस्त जो है अदल की माना में है। अगर बाब अफ़आल की तरफ लिया जाए उसको, इख्तिलाफुल मानी बेइख्तिलाफिल अबवाब, बाब बदल जाने की वजह से माना बदल जाते हैं। तो भाई उस वक्त मज़दर क्या होगा, माना क्या होगा, बाब अफ़आल की खासियत गुजरात गौर करो। सल्ब माखज़ वहां में होता है, जैसा कि सल्ब माखज़ तुम्हें समझाने अच्छी तरह समझने के लिए क्या बताया था, अरबी ज़बान में पैसे को कहा जाता है फल्सून, जमा आता है फुलूसून। सल्ब माखज़ को समझाने के लिए तुम्हें हमने क्या किया, फल्सून से लेकर तुम्हें समझाया। तो जिन लोगों के पास पैसा होते हैं उनको क्या कहा जाना चाहिए, मुफलिसून, पैसा वाला। तो मुफलिस बोलकर हम क्या बोलते, क्या मुराद लेते हैं, गरीब आदमी जिसके पास कुछ तौफी माली तौफीक हस्ती कुछ भी नहीं है, उसको कहते हैं हम मुफलिस। अगर फल्सून से मुश्तक हुआ तो माना क्या होना चाहिए था, पैसा वाला। इसी तरह होना चाहिए था। नहीं भाई, बाब अफ़आल में आकर जो है फल्सून का माना जो है पैसा को सलब कर लेना। जिनसे पैसा सलब किया गया हो वो क्या हो गया, मुफलिस हो गया। तो बाब अफ़आल में अगर लिया जाए किस्तों पे अगर साथ हो तो माना वहां में क्या होगा, जिससे अदल को खींच लिया गया हो। तो अदल खींचने बदले किया हो जुल्म हो। पहले सूरतुल जिन में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इंतहा नहीं है, इससे ज्यादा हुजूर पाक ने अपने प्यारे उम्मतों को फरमाया था, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहदी, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहदी। ओ मेरे प्यारे उम्मत, तुम जो मेरे दरबार में आकर जितने कुछ सीख लिए हो ये ना समझना हम मसाइल दीने अहकामात दीने सब कुछ सीख लिया और सीखने की जरूरत नहीं, ऐसा न समझना। रोमे समाविया अर्शमा अल्लाह से जो इल्म अल्लाह ने नबियों के पास भेजा उसका इब्तिदा है, इंतहा नहीं है। इससे जाकर फरमाते हैं उतलुबुल इल्मा, तलाश करते रहो इल्म को, मिनल महदे गहवारे से लेकर इलल लहदे कब्र जाने तक। तो तुम लोगों को जरूरी है कि मेरा इल्म खत्म हो गया, आलिम बन गया, सनद मिल गया, पगड़ी मिल गया, बस हम आलिम बन गया, नहीं। अब तक हम क्या है, मुफ्तदी है। अपने आप को क्या समझो, मुफ्तदी। अब तक हम मुफ्तदी है, शुरू करने वाला है। हमारी इल्म की अंदाज हो गई जिस दिन हम कलिमतुल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर दुनिया से जाएंगे, बस वही दिन हमारा इम्तिहान, हमारा इल्म खत्म हो गया। अमल बमुताबिक इल्म नहायत जरूरी है। अमल बमुताबिक
बमताबिक इल्म, इल्म जिन चीजों को तकाजा करता है उन चीजों के मुताबिक अमल करते रहना। इसके मुताबिक हुजूर पाक ने फरमाया अल इल्मु बिला अमलिन कस्सहाब बिला मतरिन, अल इल्मु बिला अमलिन कस्सहाब बिला मतरिन। आलम बन गया या आवाम लोगों के लिए है इसमें क्या करना, इबादत करना, जिक्र करना, तस्बीह करना, ये करना, वो करना, ये करना, आवाम लोगों के लिए। हमें क्या जरूरत, हम तो सब कुछ पढ़ लिया। इसी ख्याल अगर आ जाए फौरन इस्तग़फ़ार करो, फौरन इस्तग़फ़ार करो। अल्लाह हम अभी तक मुब्तली है, अल्लाह अरे अल्लाह मुझे तो अलम बख्शिश फरमाया, अल्लाह मैं कुछ नहीं समझा, तेरे कुरान को भी जितना जिस कदर समझना चाहिए था नहीं समझा, तेरे रसूल की बताई हुई हदीसों को जिस तरह समझना चाहिए था हम इसी तरह नहीं समझा। अरे अल्लाह तू हमें समझ अता फरमा। हमेशा अल्लाह के दरबार में मांगते हो, अल्लाह ताला तुम्हारा मांगना बेकार नहीं करेगा। वो दुऊनी अस्तजीब लकुम रब्बुल आलमीन ने अर्ज़ अल्लाह से क्या किया, बंदों को वादा दिया तुम मांगते रहो मेरे दरबार में। उदूनी और इंसान याद तो हो वही हुजूर की उम्मत, तुम मेरे दरबार में मांगते रहो। अस्तजीब लकुम, मैं जरूर कबूल करूंगा मैं तुम्हारी दुआओं को। दूसरी आयत में क्या फरमाया, आहा उदऊनी अस्तजीब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। दुआ का लफ्ज़ी माना समझ लो, मांगना, मांगना। इंसान इंसान से मांगते हैं, इसको भी मांगना कहा जाता है। असल मांगना कहाँ है, अल्लाह के दरबार में मांगना है। इसको फरमाते हैं मांगने को तू हमें फरमा दिया, मांगने को तू हमें फरमा दिया, मांगने का ढंग भी तू हमें बतला दिया। किस तरह हम मांगेंगे, इसी की मांगने की तरीका सूरत अल्लाह ने हमें बता दिया है। सब कुछ कुरान करीम में दुआ है, कुरान करीम में सब दुआएं मौजूद है। इन दुआओं को पढ़ पढ़ के अल्लाह से मांगो। अल्लाह न मांगने वालों पर बेजार है, जो लोग नहीं मांगते हैं उस पर अल्लाह बेजार है। जो लोग अल्लाह से दरबार में मांगते हैं उन पर अल्लाह खुशी है, अल्लाह खुश है। मांगना अल्लाह बहुत पसंद करता है। देने वाला अल्लाह है, मांगने वाला हम है। इससे जाकर हुजूर पाक सूरत दुहा में फरमाया अम्मल यतीमा फला तक़हर व अम्मस साइल फला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। हम साइल बनकर अल्लाह के दरबार में जब हाथ उठाएंगे, देने वाला अल्लाह को शर्म आ जाता है कि मैं इसी बंदा को खाली हाथ क्यों लौटा दूं, खाली हाथ क्यों लेटा दूं। अल्लाह को शर्म आता है। आंखों से अगर पानी निकाल सके उसे वक्त मांगते वक्त कामयाब हो जाओगे। आंखों में पानी का, आंखों से पानी का निकलना ये फरिश्ते देखते हैं। देखकर फरिश्ते बताते खुद अल्लाह के दरबार में जाते हैं, या अल्लाह तेरे बंदा खुदा अब्दुर्रहमान ने, खुदा अब्दुर्रहीम ने आज रात तेरे दरबार में सजदा की हालत रोते 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 कुछ छीना जो है तो क्या उतर हो गया, भीगा हो गया। आंसू दाढ़ियों से कतरा करते तरफते सीना तरफ भीग गया, क्या भीग गया है। आए अल्लाह तो कुरान पर मांग के दुआ को कबूल फरमा। फरिश्ते भी है क्या करते हैं, दरखास्त करते हैं अल्लाह के दरबार में। अरे क्या रहा तला भाई, अल्लाह के दरबार हमेशा मांगते रहेंगे। दुनियावी जरूरियात पूरा करने के लिए तुम पैसा को खर्च करते हो बेफिक्र, फिक्र फिक्र पैदा होते नहीं, बगैर फिक्र के तुम दुनियावी जरूरियात पूरा करने के लिए पैसा खर्च करते हो। मगर क्या करें आप लोग,
मुस्लिम, कम अज कम ये दोनों सहीहैन खरीद लें, हमेशा तलावत करते रहें। तो बड़ी साइंस वाले ले लो। यहाँ में जो हदीस की किताबें लाए हैं, ये तो ये क्या है, इतना बड़ा साइंस का नहीं है, इसमें हाशिया नहीं है। हाशी में बहुत जरूरी बातें हाशियाओं में नकल करके मुहद्दिसीन हज़रात, मुहद्दिकीन हज़रात ने लाए हैं। तो तुम जो पढ़े हो इसी बुखारी में हाशिया से खाली है, खाली अनिल हाशिया। हाशिया में बहुत जरूरी बातें हैं, इसलिए बड़ी साइंस की बुखारी मुस्लिम ले लाओ और जलालाइन को ले लो, इनको हमेशा तलावत करते रहो। अल्लाह ताला, हम अल्लाह के दरबार में साजिद हैं, हम सवाल करते रहेंगे, अल्लाह देते जाएगा। तो दुआ कबूल होने के लिए शर्त क्या है? आंखों से थोड़ा पानी निकालना है। हुजूर पाक ने फरमाया रोना अल्लाह को बहुत पसंद है, रोना अल्लाह को बहुत पसंद है। इससे जाकर हुजूर पाक ने उम्मतों को तारीफ दिया क्या? फ़इल्लम तबकू फतबाकू, फ़इल्लम तबकू फतबाकू। अगर तुम हकीकी रोना तुम्हें न आए, आंखों से पानी न निकले, तो क्या कर रोने की सूरत बनाओ, तबाकू बाब तफाउल से है, रोने की शक्ल अख्तियार करो। हकीकत सूरत सुनना बहुत डर लगे है, तो नहीं चाहिए तुम अपने जाए इतना तुम समझना है इतना हकीकत सूरत अख्तियार करके बताइए कि इन सही का बर्फन खानत ना बनाना सही नाम देना ना खानत है तो ये पूरे सूरत रहने वाली है वो सारा खाने का सूरत मैंने अख्तियार करके दे फिर एक डॉक्टर ने अल्लाह के बाबा ने खुद खानत दे खुद हम सही चिड़ी आता बंदा खानत दे अल्लाह अल्लाह। तो कोशिश करके हदीस की किताबें जरूर खरीद लेना, दुनियावी जरूरियात को पूरा कमाओ तो वो बेफिक्र तुम पूरा करते हो। बीवी जो कोई बोले कि आज ये लाना तुम जरूर लाते हो, बच्चे लोग अगर कहे अब्बा ये चीज हमारे लिए लाना तुम लाते हो।